बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आज की ये वीडियो बहुत अहम टॉपिक को कवर करने वाली है, रूहानियत को कैसे बरकरार रखना है। व्यूअर्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए जानते हैं रूहानियत को बरकरार रखने के तरीके कौन से हैं। सबसे पहले ज़रा सोचिए वो कौन से 3 काम हैं जो आपको हर हाल में करने हैं, चाहे आप बीमार हैं, चाहे आप किसी फंक्शन में हैं, चाहे आपके घर में कोई मसला हो गया है। कौन सी 3 चीज़ें हैं जो आपको लगातार करनी हैं। नंबर 1, अपने अज़कार। आपने अज़कार कभी नहीं छोड़ने, ये आपके ईमान के लेवल को गिरने नहीं देंगे। ज़ीरो पे आपका मीटर कभी भी नहीं आएगा। नंबर 2, आपकी नमाज। कुछ भी हो जाए अपनी नमाज की हिफाजत कीजिए, नमाज को कभी ना छोड़ें। बहुत ज़्यादा टेंशन भी है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में आपको कहीं जाना है, आप अपने फ़र्ज़ अदा कर लें, लेकिन नमाज कभी ना छोड़ें। नंबर 3, कुरान। चाहे कुरान की एक आयत तर्जुमे से पढ़िए, लेकिन रोज़ का मामूल बना लें कि आपने ये काम ज़रूर करना है, क्योंकि जो भी आपकी ज़िंदगी में मसला पेश आ रहा होता है उसका हल कुरान में मौजूद होता है, उसके जवाब आपको कुरान से मिल रहे होते हैं। ये 3 चीज़ें हैं जो आपके ईमानी लेवल को बरकरार रखेंगी, इनको आपने कभी भी नहीं छोड़ना। हो सकता है आप ये तीनों काम कर रहे हों और ये भी हो सकता है कि इन तीनों कामों को करते हुए आपका पूरा फोकस ना हो, इसलिए आपने फोकस का ख़ास ख्याल रखना है। इसके बाद अपनी तहारत का बहुत ज़्यादा इह्तमाम करना है। अपने कपड़ों और जिस्मानी तहारत का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि अगर आपके कपड़े या बाल वगैरह साफ़ नहीं होंगे तो आप उस तरह इबादत नहीं कर पाएंगे। इसलिए तहारत का ख़ास ख्याल रखें और हर हाल में अल्लाह ताला से दुआएं मांगना कभी ना छोड़ें। दुआ है अल्लाह ताला हमें इन सब बातों की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मज़ीद इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।